सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 33 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने। जय सिया राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुंस दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बड़वान ले, जार सके खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अन पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपिबानी, यो मस्तु तो कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यो मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहे भजन तजि भाव नयाना। ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुने प्रभु बचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपत कपिपत ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहो आयसु दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरखी, नभते भवन चले सुर हर की। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुंस दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। कपिपति बेग बुलाए, आए जूतप जूत। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूद। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान दीर्घ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल
पाय कपिंदा, भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरखि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर शेष वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान या कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बामयंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना ये नीत है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण नहीं सोई। चला कटुक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगन महेच्छाचारी। के हरिनाद भाल कप करही, डगमगाय दे गज चिकारें। नख की जिनके शास्त्र हैं, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग के और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित हो कर चिघाड़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चिक्कारहि दिग्गज डोल, मह गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटाहे मर कट बिकट भट, बहु कोट कोट निधावे। जय राम पबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावे। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार, यही पति बार बार मोहे। गाह दसन पुन पुन कमठ पुष्ट, कठोर सो किम सोए। रघुबीर रुचिर पयान, प्रस्थित जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरफराज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम शेष एवं महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते या घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा पा रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि जायक पान दे, उतरे सागर तीर।
जहाँ तहाँ लागे खान फल, भाल विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रहे सशंका, उहाँ निशाचर रहे सशंका। जब ते जार गयो कपिलंका, निज निज गह सब करहि विचारा। नहीं निश्चर कुल केर उबारा। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज गह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाए, ते आए पुर कवन बलाए। दूतन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोर कर पति पग लागे, बोले बचन नीत रस पागे। कंत करस हरे सन पर हरहु, मोर कहायत हित ही अधरहु। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीत रस में पगी हुई बाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत कह करनी, सवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नार निज सचिव बोलाए, पटवो कंत जो चह बलाई। जिसके दूत की करने का विचार करते ही ईश्वर आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। वे, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और बंभा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम बाण यही घन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगे ग्रसत न तब लगे, जतन करो तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते या निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय श्री राम।